हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 8.2 का कुछ इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के लिए खास तो इंट्रोडक्शन कुछ है नहीं, लेकिन एक ही सारणी है जिसको हम समझने वाले हैं। और ये सारणी सबको याद करने में बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन आज हम इस सारणी को बहुत ही आसान भाषा में, आसान सा तरीका में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इस सारणी को लिख लिए ऐसे: साइन कोस 10 एंड कोसेक सेक कोट के फॉर्म में है। और ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री है। सबसे पहले क्या करना है आपको कि एक तरफ से लिखते जाना है। जैसे साइन है, साइन पे हम लिख देंगे अगर 0, 1, 2, 3, 4। और इतना लिखने के बाद सब में चार से डिवाइड कर देना है। 4, 4, 4, 4, 4। इतना जब हो गया तो सबके नीचे 4 4 आ गया। अब हमको करना क्या, सब पे स्क्वायर रूट लगा देना है। रूट लगा देंगे सब में। रूट लगाने के बाद अब आंसर निकालिएगा कि 0 बटे कुछ अगर है ये तो ये 0 हो जाएगा। अगर इसका निकालें तो इसका 1 का तो रूट नहीं होगा, तो 1 ऐसे निकल जाएगा। और 4 का रूट निकल गया 2। और इसका अगर निकालेंगे तो अंडर रूट 2 बटे 4 का निकल जाएगा 2। हम काट भी सकते हैं, जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि हाफ अंडर रूट 2, इसका मतलब कि वो हाफ है। अंडर जो रूट लग जाता है इसका मतलब का हाफ है। तो यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे फुल है, ऐसे ही समझिए। यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे फुल है। अगर हम इसको हाफ को काट दें हाफ हाफ से, तो यहाँ पे हाफ बच जाएगा और यहाँ पे टोटली ख़त्म। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कर देंगे 1 बटे, और इसको अगर हाफ कर देंगे तो अंडर रूट 2 लगा देंगे। हाफ हो गया, जो का हाफ। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है कि अंडर रूट 3 ये रह जाएगा, क्योंकि 3 तो अंडर रूट से निकलेगा नहीं। और 4 का अंडर रूट से होकर निकलेगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे है 4 एकम 4 एकम 4, 4 एकम 4 काट देंगे, इसका आंसर हो गया 1। कितना आसान सा तरीका है, इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। अब अगला अगर देखेंगे कोस में है ना, तो हम इधर से 0 लगाएंगे। साइन में लगाए थे, इधर से 0 लगाए थे, मतलब कि बाएं तरफ से लेके दाएं तरफ गए थे। लेकिन कोस में जो है बाएं तरफ से 0 लगाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4। इतना लगाने के बाद सेम उसी तरीके से सब में 4 से डिवाइड कर देंगे। 4, 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। और 4 से डिवाइड करने के बाद सब में अंडर रूट लगा देंगे। सेम प्रोसेस है, अंडर रूट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ 0 बटे 4 हुआ क्या, 0 आंसर निकल गया। उसके बाद होगा कि 1 बटे अंडर रूट 4 है, तो 1 का अगर रूट तो होगा नहीं तो 1 निकल जाएगा। और 4 का है, 4 का रूट है तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। उसके बाद अगर इसको हम काट दें, 1 एकम 1, 1 दूनी, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब ये निकल गया 1 बटे अंडर रूट 2 यहाँ पे निकल गया। उसके बाद है ये 3 का तो निकलेगा नहीं, तो अंडर रूट 3 बटे 4 इसका आंसर हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया, दोनों कट गया, तो इसका एक आंसर बच गया, एक आंसर। तो आप सीधा एक बात समझने वाले हैं कि साइन का जब 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हो गया, जब 90 डिग्री तक गया, तो उसका जैसा आ रहा था सेम उसी का प्रोसेस कोस ए का है कि अगर वो उल्टा आता है, अगर 90 से स्टार्ट हो गए, जो यहाँ पे 0 पे स्टार्ट होता है वो इधर से 90 से स्टार्ट होता है। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एक बात कहना चाहें कि 10A, आपको पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बता चुके हैं, 10A का एक फॉर्मूला होता है। 10A का फॉर्मूला होता है कि साइन ए बटे कोस ए। अगर ये साइन ए बटे कोस ए जितना आएगा, 10A अकेले उतना आएगा। इसका फॉर्मूला 10A बराबर साइन ए बटे कोस ए। तो अगर हम इसको ऐसे कर देंगे कि 10A का जो वैल्यू निकलेगा, जो इसका मान निकलेगा, अगर जो साइन और कोस का जो निकला हुआ, अगर वो मान को रखेंगे तो इसका भी मान निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन बटे, ये फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे पूरे को, तो 0 है साइन बटे कोस कितना है, 1 है, अप्लाई कर दें। उसके बाद यहाँ पे है 1/2, और यहाँ पे है अंडर रूट 3/4 है, ठीक। उसके बाद है 1/√2, 1/√2, और यहाँ पे है 1/√2। उसके बाद है अंडर रूट 3/2, उसके बाद है 1/2। कोस है अंडर रूट 3/2, सॉरी साइन है अंडर रूट 3/2, और कोस है 1/2, लिख ले। उसके बाद हो गया 1/0, साइन है एक यहाँ पे देख सकते हैं आप, साइन ए का 1 है और कोस का है 0। अब इसका मान हम निकालेंगे
कि यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर में 0 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया कि अगर हम इसको काटना चाहिए, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है, या तो थोड़ा सा छोटा हो गया, अंडर रूट 3 है, और इसको अगर हम काटेंगे तो काट सकते हैं, 1 एकम 1, 1 दूनी, सॉरी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो 2/अंडर रूट 3 इसका हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गया है कि यहाँ जो मतलब अंडर रूट 4 था, अंडर रूट से अगर निकलेगा तो यहाँ पे 2 होगा, गलत हो गया था, सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और ये 2 खत्म हो गया, और बचा कितना, 1/अंडर रूट 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/अंडर रूट 3 है, यहाँ 1/अंडर रूट 3 है, दोनों सेम है, तो दोनों काट देंगे तो बचेगा कितना, 1 बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ tan 45 डिग्री बराबर 1। उसके बाद है कि अंडर रूट 3/2 और 1/2, तो नीचे वाला जो बटे है ऊपर जाएगा, तो ये कट जाएगा, 2 कट गया, तो यहाँ पे फाइनल बन गया आंसर कितना, अंडर रूट 3। और नीचे जो 1 होता है उसको लिखा नहीं जाता है, और विजिबल नहीं रहता है, उसे लिखा नहीं जाता है। और यहाँ पे 1/0, इसका मतलब ये हुआ कि किसी के नीचे अगर, तो लिख देंगे यहाँ पे अपरिभाषित। अब आगे देखते हैं, आगे है जब साइन कोस और टेन निकल गया, अब ये सब निकलना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको हम बताए थे कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, साइन का जितना है उसको हम उल्टा कर देंगे। मान लीजिए साइन 0 का क्या है, 0 डिग्री है। अब 0 अगर वो है तो उसका नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। अगर उसका नीचे कुछ ही नहीं है तो 1 है। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें तो 1/0 हो गया 0, 1/0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपरिभाषित है। लिख देंगे यहाँ पे अपरिभाषित, लिख देंगे। और दूसरा है आगे जो है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। इसका मतलब यह है कि अगर साइन 30 डिग्री का 1/2 है, तो कोसेक 30 डिग्री का क्या होगा, 2/1, यानी तो नीचे वाला 1 को लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 2। इसका कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2। और कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री है, यहाँ पे क्या है कि साइन है 1/अंडर रूट 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक अगर उल्टा होगा तो अंडर रूट 2, इसका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 2/1 होगा, लेकिन वो 1 लिखा नहीं जाता है। अब एक कोसेक 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान क्या है, यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान क्या है, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, 2/अंडर रूट 3। सेम उसका उल्टा होगा, यहाँ पे अंडर रूट 3/2 है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 2/अंडर रूट 3। और उसके बाद यहाँ पे है 1, 90 डिग्री का मान है, साइन 90 डिग्री का मान है 1, और इसका हो जाएगा 1/1, यानी अगर ये उल्टा होगा तो 1/1 होगा, लेकिन नीचे वाला 1 तो लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो कोस है, कोस का मान कितना है, 1 है, और यहाँ पे हो जाएगा कोस का मान क्या है, 1 है, और कोस 0 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पे सेक का मान भी 1 हो जाएगा, सेक 0। उसके बाद सेक 30 डिग्री का, यहाँ पे कोस 30 डिग्री क्या है, अंडर रूट 3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/अंडर रूट 3। बहुत ही आसान है, बस उसको उल्टा कर देना है। कोस 45 का क्या, 1/अंडर रूट 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। उसके बाद क्या है, कोस 60 डिग्री 1/2 है, और इसको अगर उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, इसको अगर उल्टा करेंगे। उसके बाद है सेक 90 डिग्री के लिए, देखिए कोस 90 डिग्री क्या है, 0, और 0/, इसका अगर करें कुछ नहीं है, अगर बटे तो 1 है, और इसका करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। इसका मतलब है 1/, अगर 0 हो गया तो इसका मतलब हो गया अपरिभाषित है। ठीक है, अब हमको लेना है कोट का, कोट 0 डिग्री का कितना होगा, ये भी 10 का जस्ट ऑपोजिट है, तो इसको हम लिखेंगे कि देखिए ये है 0, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ ये भी अपरिभाषित है, अपरिभाषित। उसके बाद हो गया कि कोट 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री का 1/अंडर रूट 3, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 3। अब कोट है 45 डिग्री, 45 डिग्री का क्या है, 1 है, तो इसका भी हो जाएगा 1 है, इसका मतलब कि नीचे 1 है, तो अगर उल्टा करेंगे तो 1/1 घूम के वही 1 आ जाएगा। उसके बाद है कोट 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री हमारे पास क्या था, tan 60 डिग्री का अंडर रूट 3, इसका मतलब है नीचे 1 छुपा हुआ, अगर नीचे छुपा हुआ अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट 3 हो जाएगा। और कोट 90 डिग्री के लिए, कोट 90 डिग्री के लिए अब tan 90 डिग्री क्या आ रहा है, अपरिभाषित। इसका अपरिभाषित का मतलब ये हुआ कि 1/0 था, अभी हम इसको उल्टा कर दें तो 0/, हो जाएगा 1, 0 अगर 1 होगा तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि सबसे पहले ये बना लेना है, ये चार्ट को आपको बना लेना है, डिग्री और ये जो साइन कोस टेन है इसको आप लिख देना है। उसके बाद 0 से स्टार्ट करना है, साइन का 0 से 0, 1, 2, 3,
4 हो जाएगा। उसके बाद सब में आप क्या किए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। फिर आपको करना क्या है कि अंडर रूट चला दीजिए, सब में अंडर रूट चला दीजिए। उसके बाद कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिए। अगर जो साइन में होगा सेम टू सेम कोस में वो उल्टे तरीके से होगा। जैसे इधर से अगर गया तो इधर से आएगा, ऐसा आएगा। और उसके बाद जब ये दोनों निकल गया तो आप 10 को आसानी से निकाल सकते हैं कि साइन बटे कोस करके आप 10 को आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये सबसे मेन मुद्दा है ये तीनों का। ये तीनों जब निकल गया साइन कोस और 10, उसके बाद आप ये तीनों को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सब साइन कोस और 10 जो है कोसेक सेक एंड कोट का जो जस्ट उल्टा होता है। मान लीजिए यहाँ पे 1/2 आया है तो वहाँ पे क्या जाएगा 2/1। 2/1 एक तो नीचे वाला एक को कभी लिखा नहीं जाता है और ऊपर वाला एक को छोड़ नहीं सकते आप। ऊपर वाला एक को आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन नीचे वाला एक को आप छोड़ सकते हैं, वो लिखा नहीं जाता है। अब अगले वीडियो में देखते हैं कि उदाहरण, अब इसका जो उदाहरण है उसको हम बनाएंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में आएंगे।